नमस्कार दोस्तों, आज आपको कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों मिलेंगे और सेट नंबर 1 है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपका ट्रिपल सी का कोई एग्जाम देने जा रहा हो, दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ, यूपीट्रिपल जेए का जूनियर असिस्टेंट का कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें आरओ हो गया, या कोई भी एग्जाम जहां पर दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है इसको लाइक शेयर करिए और इस सेट को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डेट पूछा गया है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, साथ ही साथ 1 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं किसको किसको याद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं, यूजर। तो देखिए उपयोगकर्ता दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आईसी, जो आईसी होता है इसका वर्गीकरण जो होता है किसके आधार पर होता है? तो जो आईसी का वर्गीकरण होता है दोस्तों, उसमें जो अगर बात करेंगे तो जो चिप लगे होते हैं, मतलब अगर ऑप्शंस में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर जो है वर्गीकरण होता है आईसी का। याद रखिएगा, आईसी का जो वर्गीकरण होता है वो जो है 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है, ट्रांजिस्टरों के आधार पर होता है। ठीक है, 5 प्रकार से होता है, जिसे SIS कहते हैं, जिसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, MSI कहते हैं, जिसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, LSI कहेंगे, यानी वही आपका जो है लार्ज हो जाएगा यहाँ पर स्केल इंटीग्रेशन, और V आपका LSI कहेंगे यानी वेरी लार्ज जो हो जाता है, फिर उसका अल्ट्रा लार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके 5 प्रकार से बांटते हैं और ट्रांजिस्टरों के आधार पर बांटते हैं। याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईसी का वर्गीकरण या फिर बांटना। नेक्स्ट बात करेंगे, एक निबल कितने बिटों के दोस्तों बराबर होता है? तो जो एक निबल होता है वो 4 जो है 4 बिट्स के बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। जो एक निबल होता है, एक निबल जो होता है वो कितने बिट्स के बराबर? 4 जो है बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप बात करें तो जो है 8 बिट्स अगर रहेगा, देखिए 4 बिट्स रहेगा तो इसको निबल कह देंगे, 8 बिट्स रहेगा तो 1 बाइट बनता है। कौन बनता है? 1 बाइट बनता है। यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 निबल मिला करके 1 बाइट्स बनता है। तो ऐसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक इसको थोड़ा सा डीपली जब समझ लेंगे, सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा? बिट्स हो जाएगा। ठीक है, उसमें से क्या होगा? उसमें 4 जब बिट्स बनेंगे तो 1 निबल बन जाएगा, और 2 निबल या फिर कहिए कि जो है 8 जब जो है बिट्स बनेंगे तो 1 बाइट बन जाएगा। बाइट्स के बाद किलो बाइट, फिर आपका मेगा बाइट, ये सब आपको याद ही है। ठीक है, MB GB, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सॉफ्टवेयर बग या एरर जिसको कहते हैं को ठीक करने के लिए जो है प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम जो है पैच लगाते हैं, क्या कहते हैं? पैच। ठीक है, सॉफ्टवेयर का बग या त्रुटि जब आ जाता है तो इसको एरर जो कहते हैं, इसमें इंग्लिश में भी सॉफ्टवेयर बग लिख देते हैं। तो बग मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, त्रुटि। नहीं कहते हैं कि किसी लड़के ने इनके सॉफ्टवेयर में बग खोजा तो इस कंपनी ने इनको इतना पैसे दिया, मतलब इतने में बग खोजा, कुछ गलती खोजा कि जिससे इसमें एंटर कर सकता है कौन? हैकर। ठीक है, तो ये जो उसको सही करने के लिए जो लगाते हैं पैच लगाते हैं, क्या प्रोग्राम को कहते हैं? पैच, सी। नेक्स्ट बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोस्तों जो है जानते हैं क्या है? जो है एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की एक प्रोग्राम है, और इसको सिस्टम एक कह सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसे ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच जो है करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करता है? अब ध्यान दीजिए, बात यह है कि जब विंडो 10 आपका खुला रहेगा, ठीक है, उसमें जब स्विच करना रहेगा, किसमें? विंडो 10 खुले हुए, इसमें खुले हुए जो एप्लीकेशन है उसमें अगर स्विच करना होगा तो आपको Alt+Tab दबाना होगा। क्या दबाना होगा? Alt+Tab। ठीक है,
अगर जो विंडो में एप्लीकेशन खुले हैं उनके बीच में स्विच करना है तो, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव होता है, ठीक है, फाइल सेव हो जाता है। और कंट्रोल प्लस टैब जब दबाएंगे, जब ध्यान दीजिएगा विंडो टेब में यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन कई तो खुले रहेंगे उनके बीच स्विच करना है तो, और इसमें क्या होगा, जो ब्राउजर जो है, ब्राउजर में जो टैब के बीच स्विच करने के लिए, ठीक है, ये दबाते हैं, ठीक है। और आल्ट प्लस एस जो है ये पावर पॉइंट में, पीपीटी में जो स्लाइड शो सेटिंग को खोलने के लिए इसको दबाते हैं। तो ये सब आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सोर्स प्रोग्राम है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक जो है सोर्स प्रोग्राम क्या है इनमें से। तो इसमें क्या होता है, जो सोर्स प्रोग्राम होता है इसमें जो है हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है, यानी उच्च स्तरीय जो भाषा है, इसमें लिखे हुए चीज़ों को जो है मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरण जो होता है इसी को कहते हैं सोर्स, ठीक है। तो जो चीज़ होता है उसको सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर हैकर क्या। तो कंप्यूटर हैकर दोस्तों क्या होता है, एक दूषित मानसिकता का व्यक्ति होता है जो क्या करता है, अपना व्यक्तिगत लाभ करे, हो सकता है साइट को खराब करने के लिए, हो सकता है कुछ पैसा इधर उधर करने के लिए, कुछ डाटा इधर उधर करने के लिए, डाटा बेचने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए सेंध लगा देता है। तो ये देखिए, अगर ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में नकल करने के लिए भी होता है, ठीक है, हैक कर लेते हैं कुछ और भी चीज़ों के लिए। तो इसमें एथिकल भी हैकर होते हैं जो कुछ सरकार के, जिसे सरकारी काम के लिए कोई कोई हैकर करते हैं ऐसा काम कि देखिए कि क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो इसमें गलत नहीं है, वो एथिकल हो जाएंगे। जो सरकार के विरुद्ध या फिर लीगल चीज़ के विरुद्ध, तो वो अनएथिकल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सफारी एक क्या है। सफारी एक दोस्तों जो है वेब ब्राउज़र है, क्या है, वेब ब्राउज़र है। और दोस्तों ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है और किसके द्वारा बनाया गया है, एप्पल के द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पूछा जा रहा है, तो इसमें से दोस्तों जो है जो HTTP है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP एक जो है एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसका जो आविष्कार याद रखिएगा जो है टेड नेल्सन ने दोस्तों ये किया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करेंगे किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, इसको प्रदर्शित रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे। तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस के जो है दबाएंगे, इंसर्ट हाइपरलिंक जो डायलॉग बॉक्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको खोलने के लिए, इसको दिखाने के लिए, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे HTML की, तो HTML दोस्तों जो है टेक्स्ट जो है ये वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का जो एड्रेस पता चलता है, ठीक है, या दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट की उस सेवा को, कौन सी ऐसी सेवा है जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है। तो मैंने ऑडियो वीडियो प्रदान करते हैं, मैंने उसमें देखते सुनते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप लोग नहीं कहते हैं वीजी में जुड़िए, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़िए, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो दोनों हो रहा है, वीडियो कॉल रहेगा, ये सब भी ऐसे ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। ध्यान दीजिए MS वर्ड में पूछा जा रहा है कौन सा मान्य नहीं है। तो जो MS वर्ड में होता है वो 4 प्रकार का दोस्तों जो है अलाइनमेंट मान्य है। कौन सा, एक आपको अलाइनमेंट याद जो मान्य है वो है अलाइनमेंट लेफ्ट, यानी कंट्रोल CT, कंट्रोल के साथ सब प्लस करेंगे, L दबाएंगे तो लेफ्ट वाला मान्य है। कौन सा मान्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद जो है E दबाएंगे तो सेंटर, कंट्रोल के साथ जब E दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर, तो सेंटर भी मान्य है, ठीक है। उसके बाद सेंटर भी मान्य है। उसके बाद दोस्तों जब कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, R दबाएंगे, यानी राइट भी मान्य है,
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल के पास जब दोस्तों जे दबाएंगे यानी जेड भी मान्य है, जस्टिफाई सॉरी भी मान्य है, यानी इसमें से जो मान्य नहीं है वो आपका टॉप वाला मान्य नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा जो है सॉरी 4 प्रकार के अलाइनमेंट जो है एमएस वर्ड में मान्य है, मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट है। एक लेफ्ट, एक राइट, लेफ्ट राइट खत्म हो गया, उसके बाद सेंटर और एक जस्टिफाई, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप वाला नहीं है, ठीक है, हो सकता है बॉटम वाला दे दे तो वो भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, एक डाटा जो है बेस यहाँ पर होना चाहिए। डाटा बेस में जो है फीड्स होती हैं, तो दोस्तों डाटा बेस में दोस्तों जो फीड्स होती हैं ये जानकारियाँ श्रेणी के हिसाब से होती हैं, कह दीजिए कि स्टेप बाय स्टेप जो है इस श्रेणी के हिसाब से ही होती हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेट नंबर 1 था कंप्यूटर का, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और दोस्तों जो है लगभग में आप लोगों के लिए 50 दोस्तों जो है प्लस आपके लिए सेट्स कराने का प्रयास करेंगे, हो सकता है 100-200 भी करा दें, ठीक है, जिससे कि जो भी SSC एग्जाम देने जा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम देने जा रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, आप देखते रहिएगा, उसमें से आप चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए या देखते रहिएगा ऐसे लगातार, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।